हाय एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ बंसल एकेडमी। दिस इज मनप्रीत। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने मेंस्ट्रुएशन के कंसेप्ट में देखा था कि अगर 2D फिगर्स की बात करी जाए तो कैसे एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं, कैसे 2D फिगर्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी शेप्स है जिनमें एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूलाज अप्लाई किए जाते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने इस वीडियो से पहले लास्ट वाली वीडियो मिस कर दी है तो प्लीज पहले जाके उसको देखिए, बिकॉज अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं समझ में आएंगे, कैसे फॉर्मूलाज बने हैं वो नहीं पता लगेगा, तो आप आज के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम रेक्टेंगल के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम स्क्वायर शेप को लेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2100 स्क्वायर मीटर। अगर आपके पास एरिया है एंड इफ द फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, और जो फील्ड है इट इज 60 मीटर लॉन्ग, यानी कि उसकी लेंथ दे दी गई है। सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। यहाँ पे क्या पूछा गया कि उसका पेरीमीटर क्या होगा इस केस में। राइट, तो अगर आपके पास एरिया है, आपके पास लेंथ है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन अगर मेंस्ट्रुएशन के कर रहे हो, आपको ये देखना है हर लाइन से आप कौन सी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, और वो जो इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो वो सेकंड वाली लाइन के अंदर कैसे अप्लाई करनी है। यानी कि यहाँ पे अगर आपको एरिया भी पता है, आपको लेंथ भी पता है, हम क्या निकाल सकते हैं? वेरी राइट, हम निकाल सकते हैं ब्रेड। तो एरिया निकालने का एक बार फॉर्मूला रिवाइज करें तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड होगा, है ना। तो अगर मेरे पास एरिया है 2100 मीटर स्क्वायर एंड मेरे पास जो लेंथ है वो है 60, तो उस केस में मेरी ब्रेथ क्या होगी? तो मैं दोनों को डिवाइड करके अपने ब्रेथ का आंसर कर सकती हूँ। तो अगर मैं सीधा ही डिवाइड कर दूं तो ये 6 के टेबल में 3 हो जाएगा, 18 पीछे बचा मेरा 3, तो 3 30 6 5 30। तो मेरी ब्रेथ इस केस में 35 आ चुकी है ना। ब्रेथ आ गई। अभी इसका यूज क्या है? पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना होगा। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस b। तो अभी 2 l कितनी है, यहाँ पे लेंथ कितनी है 60 एंड ब्रेथ कितनी है आपके पास 35। तो अभी क्या बना ये 2 इंटू 95। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आंसर मिलेगा हमारा? पेरीमीटर का। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको। तो ये बना हमारे पास 190 मीटर्स, है ना। तो मल्टीप्लाई करने पे 190 आया। 190 ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, बट नन ऑफ दीस पड़ा है, तो यही मेरा राइट आंसर रहेगा। तो एक बेसिक क्वेश्चन जिसमें आपको ब्रेथ निकाल के फिर पेरीमीटर निकालने का पूछा। इसी के साथ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन क्या है? लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 18 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर। When the length is increased to 25 centimeter, what will be the breadth of the rectangle? Area remains the same. अभी पूरा क्वेश्चन क्या है, एक साथ पढ़ोगे तो क्वेश्चन कभी भी समझ में नहीं आता है। आपको क्या करना है? वन बाय वन लाइन को रीड करके समझना है। इतना करने के लिए आपको वहां पे कितना टाइम मिलेगा? मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट। अगर 1 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन समझ जाते हो क्या करना है, तो आप उस चीज में मास्टरी कर रहे हो, है ना। तो पहले यहाँ पे क्या है, मेरे पास क्वेश्चन के अंदर लेंथ दे दी गई है एक रेक्टेंगल की, और उसी रेक्टेंगल की ब्रेड्थ भी मेरे पास है ना। फिर क्या कहते हैं कि अगर लेंथ को 18 से बढ़ा के 25 कर दिया जाए तो ब्रेड्थ क्या होगी? लेंथ ब्रेड्थ ही चल रही है। पहले जो ओरिजिनल लेंथ है वो है 18, और जो ओरिजिनल आपके पास ब्रेड्थ है दैट इज 10। फिर कहते हैं लेंथ को इंक्रीज कर दो। कितने से इंक्रीज कर दे भाई? इंक्रीज कर दो 25। 7 इंक्रीज कर दिए, 25 आ गए। अभी कहते हैं इस टाइम पे ब्रेथ क्या होगी आगे? इफ एरिया रिमेन्स द सेम, यानी कि एरिया जो पहले भी है वही अभी रहेगा। देखो तोड़ तोड़ के पड़ा तो मतलब समझ में आया ना। तो अभी एरिया कैसे निकलता होता है इसका? मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि पहले एरिया है 180, अभी भी वो बोलते हैं कि एरिया सेम रखो सेकंड केस के अंदर भी, तो भी कितना होगा 180। तो दोनों टाइम अगर 180 180 है, हम क्या कर सकते हैं? हमें फाइंड आउट करनी है ब्रेड। ब्रेड करनी इजी है, बिकॉज ये लेफ्ट इनटू ब्रेड इक्वल्स टू एरिया का फॉर्मूला फिर से बन गया। तो अगर मैं 25 को 180 से डिवाइड 180 को 25 से डिवाइड कर दूं तो
मेरे पास मेरा आंसर बनेगा। तो चलो इसकी कटिंग करते हैं, 5 के टेबल पे ही करते हैं। तो ये 5 पे कटा और ये 5 के टेबल पे आपका 6 पे कटा, है ना। तो 36 वहां आया, यहाँ 5 आया, 5 और 36 की कटिंग नहीं होती, बट जब डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना बनेगा? यस, योर आंसर इज 7.2 सेंटीमीटर। आया समझ में? तो हमारे पास हमारी ब्रेड्थ आ गई 7.2। यही पूछा था कि ब्रेड्थ होती कितनी है, तो ब्रेड्थ हो गई 7.2 सेंटीमीटर। डन, आया समझ में? चलो एक और करेंगे प्रैक्टिस। डिफरेंस बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 23 मीटर्स। अभी इस क्वेश्चन में क्या है, फिर से वही तोड़ के काम करेंगे कि लेंथ और ब्रेड्थ का डिफरेंस दे रखा है, दोनों के बीच में डिफरेंस है 23 मीटर का। एंड उसी के साथ नेक्स्ट बोल रहे हैं इफ इट्स पेरीमीटर इज 206 मीटर, अगर पेरीमीटर उसका 206 मीटर है देन उसका एरिया क्या होगा। अभी यहाँ से क्या क्या समझ में आया वो हम लिखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला लेंथ और ब्रेड्थ का जो डिफरेंस है वो है 23 मीटर। अभी फिर बोलते हैं लेंथ और ब्रेड्थ का पेरीमीटर जो है यानी कि 2l + b होता है, वो किसके इक्वल है? 206 के। अब पहली लाइन से तो सिंपल उन्होंने डिफरेंस दे दिया, हमें नहीं पता लगा क्या करें। सेकंड वाली लाइन से क्या कुछ निकाल सकते हैं? हाँ जी, निकाल सकते हैं क्या? l + b, और ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वही करना है हमें। तो l + b = 206 को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास बनेगा 103, है ना। तो अभी ये क्या हो गया, ये अगर मैं मान लूं ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। अभी यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो एक बार फिर से लिखते हैं l - b = 23 और l + b = 103। ओके, सो इन दोनों इक्वेशंस को अगर सॉल्व करें तो b और b कैंसिल होंगे क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। बचा क्या मेरे पास? 2l = यहाँ पे इन दोनों का सम कितना है? 126। अभी दोनों को डिवाइड करके इतना काम मुझे पता है आपको करना आता है, बट फिर भी नहीं भी आता तो आज सीख लिया। l की वैल्यू आ गई मेरे पास 63। अब अगर मेरे पास l आ चुका है, मैं दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके b निकाल सकती हूँ। तो यस, हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो b की वैल्यू कितनी आएगी? तो b की वैल्यू 40 आएगी। 63 - 23 करेंगे तो 40 रहेगी b की वैल्यू, वही यहाँ पे यूज करा। अभी मेरे पास l भी है, मेरे पास b भी है, क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है? एरिया निकाल दो। एरिया निकालने के लिए क्या करें? 63 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास बना 2520। तो 2520 ऑप्शन नंबर डी में पड़ा है। तो ये मेरा राइट आंसर बना 2520, ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, आपके एग्जाम के लेवल के यही क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। कुछ बड़ा लग रहा है, कुछ आपको डिफिकल्ट लग रहा है, इसमें सिर्फ आपको एक एक लाइन को पढ़ना है और उसको समझ के आप फॉर्मूले को उसको अकॉर्डिंग अप्लाई करना। और फॉर्मूला अप्लाई करना हर स्टूडेंट को आता है, बट इसमें क्या डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को? फॉर्मूला याद रखना, है ना। 2 से 5 बार फॉर्मूला समझोगे ना, उसको लगाना सीख लोगे, फिर अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। बस इतना सा करना है। चलिए इसी के साथ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रूम एट द रेट ऑफ 8.50 पर स्क्वायर मीटर इज ₹510। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? फर्स्ट लाइन में वही समझते हैं फटाफट से। आपको गिवन है कि टोटल कॉस्ट, अगर मैं एक रूम में फ्लोरिंग करवा लूं, फ्लोरिंग का मतलब क्या है? उस पर टाइल्स लगवा लूं, मार्बल लगवा लूं, कुछ भी, है ना। फ्लोर पे ऊपर कुछ काम चल रहा है, तो वो क्या अगर किस हिसाब से कर रहे हैं, तो वो 8.50 पर स्क्वायर मीटर, जितना भी कमरे की लेंथ और ब्रेड्थ है उसको अगर पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से देखें तो 8.5 रुपए पर स्क्वायर मीटर पड़ रहा है। और ये क्या है? इज ₹510 जो स्टार्टिंग में लिखा है, उसकी टोटल कॉस्ट का हिसाब भी दे दिया, पर यूनिट का हिसाब भी आपको दे दिया गया। समझ में आया? अभी आपको क्या बताया आगे? लेंथ ऑफ द रूम, रूम की जो लेंथ है वो है 8 मीटर, तो रूम की ब्रेड्थ क्या होगी? समझ में आया? अब आपको कॉस्ट के थ्रू पता करना है लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? देखो, जब भी आपको फ्लोरिंग कहे, ये मैं टोटल कॉस्ट लिख रही हूँ, जब भी आपको फ्लोरिंग कहे, टाइल्स लगवाने का बोले, तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ पे की जाती है? हम घर के अंदर ही करवाते हैं ना।
तो ये जब भी घर के अंदर की बात है तो किसकी बात है? एरिया की। यस, वेरी राइट। तो एरिया की बात है। गार्डनिंग करवानी है तो वो भी घर के अंदर ही करवाओगे, है ना? घर के अंदर कोई पोर्शन होगा वहां पे गार्डनिंग करी जाएगी, तो उस केस में भी हम एरिया निकालेंगे। ये आपको कॉमन सा पॉइंट पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको फेंसिंग करवानी है, फेंसिंग का मतलब क्या होता है? वो कंडे वाली तार जो लगवाते हैं हम घर के चारों तरफ लगवा देते हैं ना, तो वो जो आपने फेंसिंग करवाई है तो वो कहाँ पे होती है? यस, तो वो होती है हमारी बाउंड्री के ऊपर। तो बाउंड्री के अंदर करवाना है काम तो पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, इतना कॉमन पॉइंट दोनों में फर्क पता चला। अभी अगर आपको बोले कि ये सब करवाने की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, तो वो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए ना सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आप करवा क्या रहे हो। क्या टाइल्स लगवा रहे हो, क्या गार्डनिंग करवा रहे हो, या फेंसिंग करवा रहे हो? जो भी है वट एवर द केस, तो वो यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई होगा। एरिया है या पेरीमीटर है, मैं सिंपली आपको इस क्वेश्चन से नहीं वैसे आपको बता रही हूँ। समझ में आया? तो एरिया का केस है तो एरिया, पेरीमीटर का केस है तो पेरीमीटर आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई किससे करना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट के हिसाब से, जो खर्चा आपको, जो कॉस्ट आपको पड़ रही है, तो कॉस्ट पर यूनिट बोला जाता है। उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है भाई? हमारे पास निकलती है टोटल कॉस्ट, उसको करवाने का टोटल खर्चा कितना है। तो जब भी आप अगर अपने घर में टाइल्स लगवाएं या कुछ करें तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके अपना टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो। समझ में आया? अभी सेम इसी केस के अंदर अंदर है। सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या गिवन है आपको? पर यूनिट की कॉस्ट गिवन है, आपको टोटल कॉस्ट गिवन है। जस्ट आपको निकालना क्या है? एरिया। वेरी गुड। तो एरिया निकाले थे तो 510 की आपकी कॉस्ट हो गई, और यहाँ पे एरिया का यूज किया जाएगा। उसके अलावा आपके पास क्वेश्चन में 8.50 वैल्यू गिवन है ना? तो अभी हम क्या करें? हम एरिया का निकालें, एरिया फाइंड आउट करें। तो 510 को डिवाइड करना होगा 8.50 से, पॉइंट हटा के ऊपर 100 लगा दिया, बस इसकी कटिंग करनी है आपको और आपका एरिया आपके पास होगा। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी। ये मैं 17 के टेबल से ही कट कर रही हूँ। तो 17 5 द 85, 17 3 द 51 और 0। अभी ये 5 और फिर से इसकी कटिंग हो रही है। तो मेरे पास एरिया कितना निकला? मेरा 60 मीटर स्क्वायर का एरिया निकल आया 60। अभी आपके पास क्वेश्चन में और क्या है? लेंथ है। एरिया जब आ गया, एरिया जब आ गया, अगर आपको लेंथ भी पता है, आपको ब्रेड्थ भी पता है, कुछ तो निकालना ही होगा। तो इस केस में मुझे एरिया पता है 60, मुझे लेंथ पता है 8 मीटर, मुझे फाइंड आउट करनी है ब्रेड्थ। उसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड करेंगे। ये कॉमन पॉइंट हो गया। तो ये 4 के टेबल पे अगर डिवाइड करें तो 4 पे 15 पे गया और ये 4 पे 2 पे गया। तो 15 को अगर 2 से डिवाइड करा जाए तो हमारे पास हमारा आंसर बनेगा 7.5, 7.5 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। डन? तो समझ में आया ये क्वेश्चन आपको? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एक और क्वेश्चन जो हमारा कॉस्ट से रिलेटेड ही है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 मोर देन इट्स ब्रेड्थ। अभी यहाँ पे लेंथ आपको एक्चुअल में दी नहीं गई, इतना हिंट दे दिया गया कि जो भी ब्रेड्थ होगी लेंथ उससे 20 मीटर ज्यादा रहेगी। फर्स्ट लाइन से ये समझ में आया। इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट, अभी आपको फेंसिंग करवानी है तो पेरीमीटर। वेरी गुड। तो आपको कॉस्ट पर यूनिट पता है 26.50 पर मीटर इज रुपीज 5300। तो 5300 ऑब्वियसली क्या होगा? टोटल कॉस्ट, जिसमें 26.50 आपकी क्या रहेगी? पर यूनिट की कॉस्ट। एंड आपको पता क्या करना है? सिंपली यहाँ केस के अंदर आपको लेंथ निकालनी है उस प्लॉट की। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा इस केस में फर्स्ट लाइन से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, सेकंड लाइन से इंफॉर्मेशन मिल रही है ना? तो सेकंड लाइन को यूज करके क्या निकलेगा? फेंसिंग करवानी है तो पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट बराबर टोटल कॉस्ट। चलो अब इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। सबसे पहले 5300 गिवन है आपको, पेरीमीटर अभी नहीं पता आपको, गिवन है कॉस्ट पर यूनिट दैट इज 26.50। तो अभी दोनों को डिवाइड करेंगे तो पेरीमीटर निकलेगा। तो चलो डिवाइड कर दो फिर। 5300 डिवाइड बाय 2650 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से हमारा पेरीमीटर निकलेगा।
पेरीमीटर को पूरा लिखना है पूरा लिखो, मैं सिर्फ PER लिखा। चलो अभी कटिंग करते हैं, तो 0 से 1 0 ये कैंसिल हो रही है। 265 का अगर हम डबल कर दें तो कितना होगा, तो ये होगा 530। यस, तो इसका डबल करेंगे तो 530, तो 2 into 100 बचा, यानी कि पेरीमीटर कितना है 200 मीटर्स का। ओके, सो अगर पेरीमीटर आ गया, अभी भी क्वेश्चन की मिस्ट्री खत्म नहीं हुई, पेरीमीटर तो हमने दे दिया, बट अभी हमें लेंथ और ब्रेड्थ पता करनी है। तो उसके लिए हम क्या करें, थोड़ा सा इसको लाइन लगा देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। अभी हमें लगाना होगा पेरीमीटर का फॉर्मूला जो होता है 2l + b। क्वेश्चन में मेरे पास पेरीमीटर है दैट इज 200, इसको 2 से सीधा डिवाइड कर दें, यहाँ पे क्या रहेगा l + b, तो ये तो बना 100 बन गया। अभी 100 है, अभी लेंथ के लिए उन्होंने क्या बोला था, लेंथ 20 मीटर ज्यादा है ब्रेड्थ से। अगर मेरी ब्रेड्थ b है तो लेंथ मेरी क्या है b + 20, इतना है ना। तो अभी b निकालो, b की वैल्यू निकालो, तो क्या करें 100 - 20 दैट इज 80, तो यहाँ पे 2 b हो जाएंगे, एक b ये और एक वो, तो 2 हो गए। तो अभी दोनों को डिवाइड करा तो ब्रेड्थ मेरी कितनी निकली भाई, ब्रेड्थ निकल आई 40। तो जब ब्रेड्थ निकल आई, फिर से पूछा क्या गया, लेंथ पूछी गई है। अगर ब्रेड्थ है मेरी 40, तो 40 + 20 होगी ना लेंथ, उससे 20 ज्यादा है, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, मेरी लेंथ क्या होनी चाहिए, इट विल बी 60। तो कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर 60 रहेगा। आया समझ में? ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। चलो अभी एक और क्वेश्चन देखें। हाँ, तो एक और क्वेश्चन रेक्टेंगल के ऊपर, रेशियो बिटवीन लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1:3, व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द फ्लोर। अगर लेंथ और पेरीमीटर गिवन है रेशियो के अंदर, तो लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो क्या होनी चाहिए इस केस में। तो भाई कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, तो चलो आपको ना जब भी रेशियो का क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो किसी भी टॉपिक में आ रहा है इस मेंसुरेशन के अंदर, तो सिंपली आप क्या करना, जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो फॉर्मूलाज दिए गए हैं ना, उनको खोल के लिखना बस। तो यहाँ पे मेरे को एक लेंथ दे दी, अभी रेशियो का मतलब फ्रैक्शन भी होता है ना, नीचे पेरीमीटर दिया गया, तो मैं पेरीमीटर को 2l + b करके लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे किसके बराबर है, रेशियो कितनी है 1/3। अभी हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बना 3l = 2l + 2b, यही बना। नाउ अभी l और l को एक साथ किया जा सकता है, 3l - 2l रहेगा, तो l = 2b बन गया, यानी कि 1l = 2b बना मेरा यहाँ पे। तो यहाँ से मुझे रेशियो फॉर्म करनी है। अगर आपने रेशियो कंसेप्ट सीखा है तो मैंने क्या बोला था कि अगर ऐसा कुछ आ जाए तो रेशियो बन सकती है L/B, कैसे, जो नंबर है साथ में बस उसको उल्टा देना, यानी कि ये रेशियो बन गई 2:1। आया समझ में? जब भी इक्वल्स टू आ जाए और ऐसे आ जाए दोनों L और B एक दूसरे के सामने, बस रेशियो बनाने के लिए दोनों को उल्टाना ही होता है। वो कंसेप्ट कैसे, क्यों ऐसा क्यों किया गया, आप रेशियो के अंदर अच्छे से समझ सकते हो। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, रेशियो के अंदर आप खोल के फॉर्मूला लिखोगे, आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कार्टयार्ड 25 मीटर लॉन्ग, एक कार्टयार्ड है जो 25 मीटर लंबा है एंड 16 मीटर चौड़ा है, ब्रॉड है, इस टू बी पेव्ड विद ब्रिक्स। कार्टयार्ड के ऊपर आपको ब्रिक्स लगवानी, आया समझ में? तो एक कार्टयार्ड है, सपोज करो ये इस टाइप में एक रेक्टेंगल फॉर्म में होगा क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ है, इसके ऊपर आपको ब्रिक्स लगवानी, यानी कि कुछ ऐसे ही लगवाओगे ना, ऐसे काम चलेगा, ब्रिक्स लगेंगी। अभी आपको ब्रिक्स की डायमेंशन भी दे दी गई है, ब्रिक्स भी एक रेक्टेंगल फॉर्म में होती है, आपने देखी होगी, तो उसकी भी एक लेंथ ब्रेड्थ होती है। तो अभी इस केस में आपको पता करना है कितनी ब्रिक्स लगेंगी उस कार्टयार्ड के ऊपर। आया समझ में?
तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे अब सॉल्व करना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? जी बताइए। हाँ जी, तो चलिए अभी आपने वीडियो पॉज करके देख लिया होगा। तो देखो जब भी आपको नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स कुछ निकालना है, उसके लिए जस्ट आपको क्या करना है, सिंपल सा एक लॉजिक बताती हूँ। जब भी आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ टाइल्स पता करनी है कितनी लगेगी, उस केस में ना जो भी आपका एरिया रहेगा उस रूम का, या जहां भी आपको टाइल्स और ब्रिक्स लगवानी है, जो भी उसका एरिया रहेगा उसको डिवाइड कर दो एक ब्रिक के एरिया के साथ या एक टाइल के एरिया के साथ। समझ में आया? रूम बड़ा है, रूम के अंदर टाइल्स लगनी है, तो रूम को डिवाइड करोगे, रूम के एरिया को डिवाइड करोगे ब्रिक्स के एरिया के साथ, है ना? तो वही काम यहाँ पे करना है। तो इसका हम फुल फॉर्मूला बना देते हैं कि एरिया ऑफ रूम डिवाइड बाय एरिया ऑफ ब्रिक। रटने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिक समझो ना। लॉजिक क्या है? रूम में लगवानी है ना आपको ब्रिक्स और टाइल्स, तो रूम का एरिया होना चाहिए आपके पास, और आप चेक करोगे कि एक ब्रिक या एक टाइल कितना एरिया कवर कर रही है ना उसके अंदर। ऐसे ही होगा जो मैंने आपको पिक्चर भी बताई है, अगर वो इतना एरिया 1 2 यहाँ पे कितनी लग सकती है, 3 लग सकती है। कॉमन सी बात है, मुझे एरिया पता चल गया, मैंने एक टाइल देखी इतनी इतनी है, उसका एरिया निकाल लिया तो पता चल गया, है ना? तो यही काम यहाँ पे करना है हमें। तो एरिया ऑफ रूम निकालने के लिए उन्होंने लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, दैट इज 25 एंड 16, दोनों मीटर्स के अंदर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे जो ब्रिक की डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में है, कितनी कितनी है, 20 और 10। अब ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना इजी है ना, तो अगर मैं 25 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो मल्टीप्लाई किससे करूंगी, 100 से। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो 100 से। ऐसे ही 16 को भी किससे मल्टीप्लाई करूंगी, फिर से 100 से, तो ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गए। आप मीटर्स में भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। चलो अब कटिंग करते हैं, तो दो जीरो तो यहाँ कैंसिल हो रही है, अभी ये 2 के टेबल पे ये कट रहा है। कैसे आएगा हमारा आंसर, जब 25 को 8 और 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो चलो 25 इंटू 8 करें तो 8 5 40, 8 2 16, 16 प्लस 4 20, तो ये हो गया, पीछे दो जीरोस आ गई, तो टोटल कितनी टाइल्स हुई, तो वो बनी 20,000 टाइल्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 20,000 टाइल्स। तो डन, समझ में आया? 20,000 टाइल्स लगेंगी तब वो जाके काटयार्ड रेडी होगा। जी चलो, सो डन। हाँ जी, इसके बाद हमारा टॉपिक शुरू हो गया, एंड इट इज बेस्ड ऑन स्क्वायर। रेक्टेंगल के हमने क्वेश्चंस देखे, अब आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको बहुत इजी वे में समझाया है, बिल्कुल बेसिक पॉइंट से दिया। कोई मुझे मैंने आपको ये नहीं बताया कि ऐसे कर दो वैसे कर दो, आपको लॉजिक से समझाया है ये क्वेश्चन, और आपको ऐसे ही करना। अभी हम चलते हैं हमारी सेकंड वाली जो है फिगर, दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर के ऊपर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर विद पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर। तो पहले स्क्वायर को शुरू करने से पहले फटाफट से फॉर्मूला रिवाइज हो जाए। तो जब भी आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर शेप कैसी होती है, ऐसी वाली, और सॉरी ये वाली। हाँ, तो ये होती है स्क्वायर की शेप, ठीक है, समझ में आया ना? ये स्क्वायर की एक शेप है हमारी। अभी इसका अगर एरिया आपको निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर का, तो क्या करेंगे, साइड को साइड से मल्टीप्लाई, साइड इनटू साइड। जब आपको पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे, पेरीमीटर में मैंने आपको बताया था कि 4 साइड होती है, तो 4 इंटू साइड करेंगे उस केस के अंदर। बस ये दो फॉर्मूलाज है। और एक फॉर्मूला बताया था एरिया निकालने का, वो क्या था कि जब आपको एरिया में डायगोनल की हेल्प से काम करना है, तो मतलब 2 इंटू डी स्क्वायर रहेगा हमारे पास, डायगोनल का स्क्वायर, है ना? तो यही सब कुछ हम करेंगे इस स्क्वायर के टॉपिक के अंदर। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ। अभी आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि अगर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना हो पेरीमीटर की हेल्प से, पेरीमीटर आपके पास है 48,
तो सिंपल आप ये याद रखना, पैरामीटर 4 से मल्टीप्लाई होता है और अगर पैरामीटर गिवन है तो 4 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। अगर एक बार मैं फॉर्मूले में लगा के बता दूं तो आप क्या करोगे, 4 इंटू साइड, साइड इंटू 4 या 4 इंटू साइड। पैरामीटर गिवन है 48 में इसको डिवाइड बाय 4 कर दो, सीधा सा साइड निकल आएगी। आया समझ में। अब इसको हम इस सारे स्टेप्स को खत्म करते हुए सिंपल हमारे पास क्या है कि इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से अगर इसको डिवाइड करा तो क्या निकलेगा, साइड निकलेगी एंड इट इज 12 सेंटीमीटर। अब साइड निकल आई तो क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे सिंपली, साइड इनटू साइड होता है ना, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर तो इतना इजी रहेगा, हम जब तक डायगोनल ना आ जाए, साइड वगैरह है तो सिर्फ डिवाइड मल्टीप्लाई वाले पॉइंट्स करते जाएंगे, कुछ आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो राइट आंसर समझ में आया। अभी एक और प्रैक्टिस कर लें। The length of the side of the sphere whose area is 4 times the area of a sphere with the side 25 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपको एक स्क्वायर दे दिया गया जिसकी साइड 25 सेंटीमीटर है, उसी के साथ मिलता जुलता अगर मैं उसका 4 टाइम कर दूं तो मेरे पास एक और एरिया आएगा, नया वाला एरिया आएगा स्क्वायर का, जिसकी मुझे लेंथ पता करनी है यानी साइड। मैं बताती हूँ कैसे। दो स्क्वायर बोले उन्होंने, ये थोड़ा रेक्टेंगल बन गया, ये भी गड़बड़ हो गई इसमें। Just a minute। जी, अभी यहाँ पे क्या बोला, आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 25 सेंटीमीटर, तो जो उसका एरिया है, तो 25 का एरिया निकालना है तो 25 का स्क्वायर करते तो वो होता है 625। अगर इसका एरिया 625 है स्क्वायर का, तो उसका जब मैं 4 टाइम करूंगी तो मेरे पास इसका स्क्वायर निकल आएगा, एरिया निकल आएगा इसका। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या वैल्यू बनती है अभी, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे आप सीधा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 625 into 4 मल्टीप्लाई करना है आपकी मर्जी है। ये क्या बनेगा, मेरा एरिया बनेगा, है ना, सही बात जा रही है। अब कहते हैं उसकी साइड क्या होगी, इसकी साइड क्या होगी, यानी कि ये मेरे पास एरिया आ चुका है, मुझे साइड निकालना है तो क्या करना होगा, इसका रूट निकाल दे सिंपली। तो आपको पता है 625 किसका रूट होता है, तो 25 का रूट निकाल देंगे। 4 किसका रूट होता है, स्क्वायर रूट 2 का होता है। तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ ना, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास क्या निकला, 50। 50 कौन है, मेरी साइड है, तो मेरा आंसर क्या बना भाई, बी ऑप्शन 50 मीटर्स। आ रहा है समझ में, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, आप भी अब ऐसे ही ट्राई करना कैसे निकाल सकते हैं हम। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है, इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1024 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is twice the side of the square and breadth is 12 centimeter less than the side of square। अभी एक साथ पढ़ा तो कुछ समझ में नहीं आया, तो धीरे धीरे करते हैं। सबसे पहले मेरी बात क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर मुझे गिवन है। जब भी आपको एरिया गिवन है क्या निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर से साइड निकलेगी, सीधी सी बात। उसके लिए आपको पता होना चाहिए 1024 किसका स्क्वायर रूट है, नहीं पता तो आप ऐसे निकालोगे, अदरवाइज मैंने सिंप्लीफिकेशन में इसको निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एडवांस करने से पहले आपको अर्थमेटिक मीन पता, अर्थमेटिक जो है वो क्लियर होना चाहिए मैथ्स के अंदर। अर्थमेटिक पोर्शन क्लियर है तो आपको मेंसुरेशन या और एडवांस मैट्रिक नो वगैरह समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, समझ रहे हो। तो अभी आप क्या करोगे, 1024 का स्क्वायर रूट निकालोगे। तो जिन्होंने याद किया हुआ है उनके लिए तो बहुत इजी रहेगा, दैट इज 32, है ना, आपका भी 32 आ गया। अभी जब मेरे पास साइड आ चुकी है तो उसकी हेल्प से मुझे कुछ निकालना होगा, और व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। अभी रेक्टेंगल के ऊपर आ गए, लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो बतानी है आपको एक रेक्टेंगल की, उसके आगे whose length is twice the side of the sphere, इसकी लेंथ जो है साइड का ट्वाइस है, तो साइड का ट्वाइस यानी कि 32 into 2 कर दे तो ये लेंथ तो आगे हुए 64। अभी ब्रेड के बारे में, ब्रेड इज 12 सेंटीमीटर लेस देन द साइड ऑफ द स्क्वायर, जो ब्रेड है वो 12 सेंटीमीटर कम है किसके, 32 से। तो 32 माइनस 12 करेंगे तो हमारी ब्रेड निकल के आएगी 20। आया समझ में। अभी आपको इन दोनों की क्या
यस क्लास। तो यहाँ पे जब आपने रेशियो सॉल्व करी तो आपका आंसर बन गया 16:5। कुछ टेक्निकल इश्यूज से हमारी वीडियो वहां पे रुक गई थी, तो इसलिए दूसरी वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। तो हमारा आंसर बना 16:5। अब जल्दी से आगे के क्वेश्चन करते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, पैरामीटर जो 5 स्क्वायर आपको गिवन है, ठीक है, 5 स्क्वायर है इसके अंदर। तो पैरामीटर ऑफ अनदर स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ डी स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, एक और स्क्वायर बनाना है। 5 ऑलरेडी है, एक और बनाना है स्क्वायर जिसका पैरामीटर जो होगा वो एरिया ऑफ सम ऑफ बी स्क्वायर बनेगा। अभी ये सब क्या है बाद में, पहले हम क्या करते हैं, 5 स्क्वायर बनाएंगे। तो 1 बाय 1 सभी स्क्वायर बनाते जाते हैं हम। तो ये 3 हो गए, ये 4th वन और ये 5th वन। अगर आप स्क्वायर को ऐसे करोगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी समझने में। तो ये है 24 जो इसका पैरामीटर है। अगर इसका पैरामीटर 24 है तो मैं इसको किससे डिवाइड करूं, 4 से, तो क्या निकलेगा, साइड निकलेगी। तो ये आई 6, ये है 32, ये है 40, ये है 76 और ये है 80। तो सबको डिवाइड करा, इसको 4 से किया तो इसकी साइड आई 8, इसको किया तो 10, इसको किया तो 4 के टेबल पे हमारा जाएगा 19 और ये हमारा 20 बन गया। तो सारी साइड्स निकल आए। अभी उन्होंने बोला है एक और पैरामीटर ड्रॉ करो, तो 6th वन एक और पैरामीटर आएगा जिसका जो एरिया है अनदर स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ। अब यहाँ पे जो पांचों के आपके पास साइड आई है ना, इन सब का जब आप एरिया निकाल के उसको प्लस कर दोगे तो उसके इक्वल इसका एरिया रहेगा। समझ में आया? तो अभी स्टार्टिंग करते हैं। जब हमने 6 का स्क्वायर करा, क्योंकि एरिया निकालना है, 36। अब हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361, लास्ट 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400। जब इन सबको हमने प्लस करा तो हमारे पास कितना आया, ये 11 और ये हमारा हो गया 10, 10 प्लस ये 16 और ये हमारा बना 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9। तो 961 आ गया। 961 हमारा जो इन सब के एरिया को प्लस करके आया वो इसका एरिया है, यानी कि इसका पूरे का एरिया 961 है। तो अभी हमें क्या करना होगा, एरिया से हमें निकालनी होगी साइड। क्यों, इसकी साइड भी तो बतानी है और क्वेश्चन में पैरामीटर निकालना है इसका। तो साइड निकालने के लिए हम इसका रूट निकाले तो ये 961 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो वो होता है 31 का। अगर ये 31 का स्क्वायर रूट है, अभी आपको क्या करना है, पैरामीटर, उसके लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हुए हमारे पास 124 हमारा पैरामीटर निकलेगा नए वाले स्क्वायर का। तो वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आया समझ में? तो इसको ऐसे करना है, एक एक करके, एक एक वर्ड, एक एक लाइन का मतलब समझोगे तो होगा ये। सो डन। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर आर 160 मीटर ईच। एक पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है, एक पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है, दोनों का पैरामीटर बराबर यानी कि 160 मीटर है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेस देन दैट ऑफ स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर मीटर। तो फाइंड द